नमस्ते दोस्तों। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आपकी असली कीमत क्या है? कई बार जब हम अपने जीवन में असफल होते हैं या लोग हमारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आया तो आज की ये छोटी सी कहानी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये आपके जीने का नजरिया बदल देगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही समझदार और गुणी संत अपने आश्रम में बैठे थे। तभी एक दुखी युवक उनके पास आया और बोला कि गुरुजी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि इस दुनिया में मेरी कीमत क्या है। मैं खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस करने लगता हूँ। संत ने मुस्कुराकर अपने जेब से एक चमकता हुआ लाल रंग का पत्थर निकाला। उन्होंने उस युवक को कहा कि पुत्र, तुम बाजार जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। लेकिन याद रखना, इसे बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करना। युवक वह पत्थर लेकर सबसे पहले एक फल बेचने वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाया और कीमत पूछी। फल वाले ने कहा कि चमकदार पत्थर है, मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 12 संतरे दे सकता हूँ। लेकिन युवक ने मना कर दिया। इसके बाद वह युवक एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ। युवक ने वहां भी मना कर दिया। फिर वह एक सोने व्यापारी के पास गया। सुनार ने उस पत्थर को बहुत ध्यान से देखा और चौंक कर बोला कि मैं तुम्हें इसके 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। युवक ने कहा, मैं इसे बेच नहीं सकता। सुनार ने कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें इसके 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, यह मुझे दे दो। लेकिन गुरु की आज्ञा के कारण युवक आगे बढ़ गया। अंत में वह युवक जो है रत्नों के एक सबसे बड़े पारखी के पास गया। उस जौहरी ने जब उस लाल पत्थर को देखा तो उसने पहले एक मखमली कपड़ा बिछाया, पत्थर को उस पर रखा और उसके आगे सिर झुकाया। जौहरी ने कहा कि तुम ये कहाँ से लाए? ये दुनिया का सबसे कीमती रत्न है जिसे रूबी कहते हैं। अगर तुम पूरी दुनिया की दौलत भी बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। युवक हैरान होकर वापस संत के पास आया और पूरी बात बताई। तब संत ने बहुत ही शांत और मधुर आवाज में कहा कि पुत्र, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम भी इस दुनिया के लिए एक अनमोल रत्न ही हो। ये दुनिया तुम्हारी कीमत भी उतनी ही लगाएगी जितनी उसकी समझ होगी। एक फल बेचने वाला तुम्हारी कीमत संतरे जितनी लगाएगा और एक जौहरी जो है तुम्हें अनमोल बताएगा। इसलिए अगर लोग तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं तो निराश मत हो। वो सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से आपकी वैल्यू लगा रहे हैं। आपकी असली कीमत सिर्फ ईश्वर जानता है, या वो जानता है जो आपकी काबिलियत का पारखी है। दोस्तों, खुद को दूसरों की नजरों से देखना बंद करो। आप खास हैं, अनमोल हैं। अपनी वैल्यू को पहचानो और किसी के कुछ भी कह देने से हार मत मानो। उठो, मेहनत करो और अपनी चमक से इस दुनिया को रोशन कर दो। अगर इस कहानी ने आपके आत्मसम्मान को जगाया है ना दोस्तों, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि क्या आप अपनी कीमत पहचानने के लिए तैयार हैं। इस विचार को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर साझा करना। धन्यवाद।